नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल। और इस सप्ताह यानी कि 1 दिसंबर से लेके और 7 दिसंबर के बीच में ग्रहों का बहुत अलग अलग राशियों के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। तो इन परिवर्तनों का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों, समय का पहिया बदल चुका है, काल का चक्र घूम चुका है। आपके लिए आने वाला समय जो है वो तय हो चुका है। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए जो आपके राशिश बनते हैं मंगल महाराज, अब 7 दिसंबर को, हालांकि इस सप्ताह का आखिरी दिन पड़ेगा, लेकिन फिर भी 7 दिसंबर को वृश्चिक राशि को छोड़ करके मंगल महाराज जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे भाव के अंदर आकर के प्रवेश करेंगे। यहां पे आकर के आपकी वाणी के अंदर कठोरता दे देंगे। गाल गलोच जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है, तो आप लोगों को अपनी वाणी पे संयम रखना होगा। हालांकि ये जो है 7 दिसंबर के बाद में होगा, उससे पहले और भी बहुत सारे परिवर्तन हो चुके होंगे। गुरु महाराज आपके नवम भाव के अंदर बैठे थे उच्च अवस्था के अंदर, लेकिन गुरु जो है अब 5 दिसंबर को वक्री होते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके 8वें भाव के अंदर पड़ती है। गुरु महाराज 8वें भाव के अंदर आकर के बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं देते हैं आप लोगों को। हाँ, ये है कि आध्यात्म के अंदर, धार्मिक का चीजों के अंदर रुचि तो थोड़ी सी बढ़ने वाली है। आप लोगों के धार्मिक क्रियाकलाप भी बढ़ने वाले हैं। पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो उसमें भी वृद्धि होगी, और अगर होती भी है तो आप मानिएगा कि ये अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा है कि जो आप कर रहे थे छोटा मोटा काम, थोड़े धार्मिक और थोड़े रिलीजियस, थोड़े स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस कर रहे थे, अगर वो कम हो जाती है तो ये समझ लीजिएगा कि गुरु का ये जो गोचर है आप लोगों के लिए बिल्कुल भी लाभदायी नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो बढ़िया है आप लोगों के लिए। अब का जो समय है, मैं ये मोटा मोटा कहना चाहूंगा कि गुरु की दृष्टि से, सिर्फ और सिर्फ गुरु की दृष्टि से देखें तो आप लोगों के लिए मोटा मोटा जो 3.5-4 महीने का जो समय है, क्योंकि गुरु महाराज इतने समय तक रहेंगे, मार्च तक यहाँ पे रहेंगे, इतना समय आप लोगों को धर्म कर्म करने के लिए आया है। जी हाँ, आप लोगों को धार्मिक क्रियाकलाप थोड़े बढ़ाने चाहिए, धार्मिक आपको वो यात्राएं करनी चाहिए। अगर आप योगा वगैरह करते हैं, योग वगैरह करते हैं, तो अपनी उस प्रैक्टिस को बढ़ाइए। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, व्यायाम वगैरह कीजिए। नहीं तो ये जो गुरु हैं आप लोगों के लिए लाभदायी बिल्कुल भी नहीं होंगे। इतने दिनों से तो गुरु आपका सहयोगी बने हुए थे, लेकिन अब जो है स्थिति बिल्कुल ही बदल चुकी है, और ये होगी 5 दिसंबर को। इसके अलावा 5 दिसंबर के बाद में 6 दिसंबर का जब दिन आएगा, तब होंगे बुध महाराज वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले। जी हाँ, बुध महाराज 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और यहाँ पे चतुर्ग्रही योग बनाएंगे। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह जो है आपकी राशि के ऊपर जमा लेंगे। स्पेशली 6 दिसंबर की तारीख को याद रखना है आप लोगों को। जी हाँ, देखिए, एक तरफ तो शुक्र और बुध मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, महाधन योग बनाएंगे। वहीं सूर्य और मंगल ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों ही जो है क्रूर ग्रह हैं। और ये राशि जो है ये जल तत्व की राशि है। अग्नि प्रधान ग्रह 2 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 2 शुभ ग्रह और यहाँ पे बैठ जाएंगे, तो रस्साकसी मचने वाली है। जी हाँ, एक तरफ आएगा आपके अंदर अहंकार, एक तरफ आएगा आपके अंदर एरोगेंस, एक तरफ आएगा आपके अंदर एटीट्यूड, और दूसरी तरफ आपके लिए लेकर आएंगे शुभता, धन, संपत्ति, मान, सम्मान, परिवार में, पड़ोस में, काम के स्थान पे, सब जगह आप लोगों की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने वाली है। तो उससे कहीं आपके अंदर अहंकार ना आ जाए, क्योंकि अगले ही दिन यानी कि 7 दिसंबर को मंगल यहाँ पे आ जाएंगे दूसरे भाव के अंदर, जो कि वाणी का कारक है। तो हो सकता है कि इन आप लोगों को जो प्राप्त होने वाला है, बुध और शुक्र की युति बहुत लाभदायी रहने वाली है आप लोगों के लिए। ये बात तो मैं आपको 100% बता दूं। आप लोगों के लिए धन, मान, सम्मान, संपत्ति वगैरह सब के लिए सब बढ़िया होगा। तो उसके एक दिन बाद ही 7 दिसंबर को जैसे मंगल यहाँ पे आएंगे, तो हो सकता है आपके अंदर उसकी वजह से थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा ईगो वगैरह आ जाए। तो अपनी भाषा को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिएगा, अन्यथा आप जो है अपने परिवारजनों से, अपने सुधी जनों से, अपने कुटुंब वाले जनों से अपने संबंध जो है खराब कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस अहंकार की वाणी की वजह से। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, तो आप लोगों के लिए एक और बात है कि जो आप लोगों के पंचम भाव के अंदर शनि इतने दिनों से बैठे हुए थे वक्री होकर के, वो भी 28 नवंबर को मार्गी हो चले हैं, और पंचम भाव के अंदर शनि महाराज मार्गी हो गए हैं। आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो समय है प्रेम संबंधों से संबंधित, उसके अंदर थोड़ा सुधार थोड़ा दिखाई दे रहा है।
जी हाँ, सुधार कैसे कि बिल्कुल ही बातचीत बंद हो गई थी, एक दूसरे को ब्लॉक वगैरह किया हुआ था रिलेशनशिप के अंदर, वो स्थिति सुधरेगी, ब्लॉकिंग थोड़ी सी हटेगी, कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट होगा, गाड़ी पटरी पे आने लगेगी, रास्ते थोड़े से खुल चुके हैं, बैरिकेड जो है वो टूट चुके हैं, क्योंकि शनि जो है अब मार्गी हो चले हैं। रिवर्स गियर से जो गाड़ी चल रही थी अब वो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर के अंदर चलने लगेगी। देखिए शनि जो है धीरे धीरे असर देते हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में 28 नवंबर को ही आपको इसका असर ना मिले, 2, 5, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद में आपको इसका असर मिलने लगेगा, चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होंगी, रिलेशनशिप आप लोगों का थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप 6 दिसंबर की तिथि को स्पेशली ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत कुछ जो है आप लोग समझेंगे, अपने अनुभव में लाएंगे। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, और आप लोगों के लिए कोई स्पेशल समस्या नहीं है। जी हाँ, देखिए व्यापार भाव का स्वामी जो है वो बुध के साथ में युति बनाएगा, सूर्य मंगल ऑलरेडी बैठे हुए, सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है, तो काम धंधे व्यापार के अंदर चकाचक काम है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद में दाम्पत्य जीवन के अंदर भी सुखद ही है, क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। हाँ, मंगल सूर्य की दृष्टि पड़ती है, मांगलिक योग भी बन जाता है, लेकिन फिर भी शुक्र की दृष्टि जो है, फिर बुद्धि की दृष्टि जो है, 2 शुभ ग्रहों की दृष्टियां यहाँ पे स्थितियों को थोड़ा सा संभाल लेती है। खींचा तनी चलती रहेगी, भाषा की वजह से, बातचीत करने के तरीके की वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लड़ाइयां भी हो सकती हैं, और एक दूसरे की बात दिल में भी चुभ सकती है, चाहे वो आपके व्यापारिक साझेदार हो, चाहे आपके वो जीवन के साझेदार हो। तो अपनी भाषा पे ही नियंत्रण रखना है, अपने अहम को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, बाकी सब चीजें जो है आप लोगों के हित में रहेंगी। बात करता हूं मैं आप लोगों के लिए किसी अच्छे से उपाय की, तो आप लोगों को करना क्या है, जो कर रहे थे वही करते रहिए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, चमेली के तेल का दिया जलाइए, एक छोटा सा लड्डू ले लीजिए, हनुमान चालीसा के साथ में हनुमान अष्टक भी पढ़ा कीजिए। इतना सा काम आप लोग कर लेंगे, सब कुछ आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। बस जो कर रहे थे उसको कंटिन्यूअसली करते रहिए।